राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का निधन हो चुका। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर में इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली है। चुनाव घोषणा से पहले शिक्षकों के ट्रांसफर फिर रद्द किए। इधर उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि बाद में सरकार ने तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड 3 शिक्षकों के भी तबादले किए गए थे। इससे पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में भी की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर महज 6 घंटे बाद ही रोक लगा दी थी। पूरी खबर पढ़ें। 7 में से बीजेपी के पास केवल सलुम्बर सीट थी। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से बीजेपी के पास केवल सलुम्बर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे। उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की सियासत की दिशा तय करेंगे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों को ही प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जिसके भी पक्ष और विपक्ष में इनके परिणाम जाएंगे, आगे का सियासी परसेप्शन उसी हिसाब से होगा। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा को भी तय करेगा। उपचुनाव के परिणाम पर ही सरकार बीजी और बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नतीजे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर देखे जाएंगे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की भाजपा सरकार के कामकाज की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखे जाएंगे। इन सीटों पर भी जो भी नतीजे आएंगे, उसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी इसे सरकार की सफलता के तौर पर पेश करेगी। अगर नतीजे अनुकूल नहीं आते हैं तो विपक्ष और हमलावर होगा और सरकार को परसेप्शन के मोर्चे पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।